तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 29 सितंबर को आ रहा है अपना न्यू रैंक सीजन क्लैश स्क्वाड का। मैं नहीं मानता। तो आज थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपने क्लैश स्क्वाड के स्क्वाड में कैसे कैसे प्लेयर्स अपने को रखने चाहिए, और स्पेशली अगर आप लोग ग्लोबल यानी ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो या आपको हर बार हर सीज़न पे अपनी प्रोफाइल पे अच्छे खासे स्टार्स लगाने होते हैं। अब कितने स्टार्स ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि सबका अपना अलग अलग होता है वो। तो और अगर आप लोग इस सीज़न भी मतलब पुश करने वाले हो ग्रैंड मास्टर के लिए, मतलब अच्छे खासे स्टार आपको इस सीज़न पे लगाने हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो सबसे पहली बात, तो अगर आप लोग सीरियसली पुश कर रहे हो ग्रैंड मास्टर के लिए तो आप लोगों को ये तो बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको रैंडम प्लेयर्स के साथ नहीं खेलना है। ऐसा नहीं है रैंडम प्लेयर के साथ माइनस ही होती है, प्लस नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन प्लस होती है बट माइनस होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो अब आप समझ रहे हो ग्रैंड मास्टर पर रहोगे तो एक स्टार भी बहुत होता है, बहुत वैल्यू करता है उस टाइम पे। तो सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये तो बस एक सजेशन था। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी टीम पे, आपके स्क्वाड पे एटलीस्ट दो बिल्कुल शॉर्ट रेंज परफेक्ट प्लेयर्स होने चाहिए, जो भाई साहब शॉर्ट रेंज में बिल्कुल एक्सपर्ट्स हो। अब देखो जैसे अगर सामने वाली टीम में 3 बंदे हैं और अपनी टीम में 2 बंदे बचे, तब भी जीतने के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो, हाई चांसेस हो जीतने के, मतलब वैसे प्लेयर्स होने चाहिए, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी के 2 हैं उनको शॉर्ट रेंज में खेलना आता ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब मतलब उनको भी आना चाहिए, बट जो बाकी के 2 प्लेयर्स हमने जिनको शॉर्ट रेंज एक्सपर्ट बोला है, उनको तो भाई साहब शॉर्ट रेंज में एटलीस्ट वो लोग 3 बंदों को तो संभाल सकें अगर सिचुएशन संभालने वाली है तो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हर बार संभाल ही लें, बट लेकिन फिर भी जीतने के चांसेस बहुत हो। तो नंबर 2 पे जो पॉइंट है उस पर देखो, लोग कहते हैं कि डबल वेक्टर ब्रह्मास्त्र है क्लैश स्क्वाड के अंदर, लेकिन हम इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, डबल वेक्टर विद बीस्ट। डबल वेक्टर तो है ही है, बट ग्रेनेड विद बीस्टोन। देखो मानो या ना मानो, लेकिन एक डबल वेक्टर है जो पूरा गेम एक बार में पलट सकता है, और दूसरा है अपना ग्रेनेड विद बीस्टोन। तो इसी के साथ हम बोलते हैं कि आपकी टीम पे एक परफेक्ट नेडर होना भाई साहब बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि अब जब से बीस्टोन आया है, बीस्टोन पेट है, मुर्गी है, क्या है पता नहीं, क्या है, पेट है। जब से बीस्टोन आया है तब से भाई साहब क्लैश स्क्वाड के अंदर तो ग्रेनेड बिल्कुल फेमस हो चुका है। तो नेडर होना आपकी टीम पे बिल्कुल कंपलसरी है, एकदम परफेक्ट जो ग्रेनेड कर सके ऐसा प्लेयर। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे नहीं मेरे पास तो बीस्टोन नहीं है, तो रहने दो फिर। तो यार देखो आपकी टीम पे 4 बंदे हो, तो एटलीस्ट एक को, अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट एक प्लेयर को ऐसा अपने स्क्वाड पे रखना जिसके पास बीस्टोन हो, ठीक है। क्योंकि यार देखो अगर ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो तो यार देखो फिर कहीं ना कहीं तो अब मैटर करता ही है ये सब चीज़ें भी। ऐसा हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल उसी पे डिपेंड हो जाओ, बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद मैटर करता है कि देखो अब सामने वाली टीम से अगर बीस्टोर के साथ कोई ग्रेनेड फेंक रहा है तो यार मतलब वो अकेले आप चारों को ले जा सकता है, अगर वो परफेक्ट ग्रेनेड फेंक दे तो ऐसे में यार आपकी टीम पे भी एक एटलीस्ट परफेक्ट नेडर होना चाहिए बीस्टोन के साथ। तो अगर आपके पास नहीं है तो बाकी के जो 3 बंदे हैं उसमें से एटलीस्ट एक के पास होना चाहिए जो ग्रेनेड कर सके, ठीक है। तो फिर ठीक है ना। और जो नंबर 3 पॉइंट है, देखो यार ये कंपलसरी नहीं है कि कोई बंदा लॉन्ग रेंज पे खेले ही खेले, क्योंकि देखो मैप बहुत शॉर्ट होता है क्लैश स्क्वाड का, बट अगर लॉन्ग रेंज पे कोई कवर दे रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है सब के लिए। अब वो चाहे आपकी AR गन से दे रहा हो, चाहे अगर स्नाइपर अच्छी चला लेता है तो स्नाइपर से दे रहा हो, या तो फिर वो भी AR गन ही होती है जैसे SKS या सबसे मेन AC-18। अब बताने की ज़रूरत नहीं है उसका डैमेज कितना है। तो अगर कोई लॉन्ग रेंज पे उस वैसी गन से कवर दे रहा है तो भाई साहब बेस्ट हो सकता है। तो भाई साहब एक मतलब प्लस पॉइंट है कि अगर सामने के 2-3 बंदे फाइट ले रहे हो, पीछे से वो कवर दे रहा है, ठीक है। और ठीक है ना। और देखो जो लॉन्ग रेंज पे खेल रहा है उसको हम एक सजेशन देना चाहेंगे, जैसे अगर वो AC-18 या SKS या स्नाइपर टाइप की गन यूज़ करता है तो हम उसको एक कैरेक्टर स्किल सजेस्ट करना चाहेंगे, साइलेंट किलर वाली, जो जिसमें मतलब साइलेंसर लग जाता है, साइलेंसर लग के जाता है, मतलब साइलेंसर की तरह हो जाता है पूरा,
ऐसी गन्स में SKS, AC-18 और स्नाइपर वगैरह में साइलेंसर लग जाता है। देखो यार ये कंपलसरी तो नहीं है, और ये कैरेक्टर आई थिंक फ्री है, तो कोई कॉस्ट भी नहीं है इसका, चेक कर लेना जाके। देखो ऐसा नहीं है कि ये स्किल कंपलसरी है, बट अगर कोई बंदा कवर दे रहा है पीछे से और ऐसी गन चला रहा है जिसमें साइलेंसर हो, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी अगर एनिमी को, तो मतलब प्लस पॉइंट रहता है, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, तो और फिर नंबर फोर्थ पॉइंट है कि देखो थोड़ा सा लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं, पोजीशंस इसको बोल सकते हो, कि मतलब किसको, अब एग्जैक्ट तो नहीं बट एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि किसको कैसे कहाँ रहना है। तो देखो जो 2 शॉर्ट रेंज एक्सपर्ट्स बोले थे मैंने, उनको तो थोड़ा सा आगे रहना, अब इतना भी आगे नहीं कि वो 4 मिल के उन 2 को बिल्कुल, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा आगे रहना है कि ज़रूरत पड़ने पे वो लोग फ़ाइट ले सकें। तो जो आपकी टीम पे नेडर रहेगा उसको थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए कि अगर सामने वालों 2 की फ़ाइट हो रही है तो वो एक परफेक्ट ग्रेनेड करके एटलीस्ट वहाँ के बंदों को डाउन कर सके। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो नेट ग्रेनेड फेंक रहा है उसको मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बंदा पीछे से कवर दे रहा है वो एटलीस्ट उसकी रेंज में आ सके, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है ना कि आप ग्रेनेड फेंक रहे हो, एक अचानक से सामने एनिमी आ गया तो क्या करोगे। अब ग्रेनेड तो भाई साहब उसका टाइमर ऑन है, कैसे कहाँ फेंकोगे, और वो सामने से तब तक मार देगा। तो एटलीस्ट उसके एम पे रहोगे, मतलब उसका एम वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो एटलीस्ट कवर दे सकेगा आपको। ठीक है ना, और एक इसको बोनस टिप समझ के रख लेना कि अगर देखो ग्रेनेड तो यार अगर कोई कर रहा है तो यार वो बहुत मतलब एक तरीके से पूरा गेम चेंजिंग हो जाता है। तो ग्रेनेड से बचने के लिए सिर्फ आई थिंक वॉल भी इतना काम नहीं आती जितना CR7 कैरेक्टर आता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि आप हर बार ग्रेनेड से उड़ा दिए जाते हो, तो अगर आपके पास CR7 है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा तो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो ग्रेनेड से बचा ले। तो बस मतलब 4 ही प्लेयर तो होते हैं यार, 5वां कैसे बताएं अब 5 तो होते नहीं कि और मतलब और भी बता दे। तो देखो, और हाँ एक चीज़ लास्ट पे ध्यान रखना कि जैसे अगर रैंक पुश करते समय किसी से आपकी टीम पे गलती हो जाती है तो यार उसको एम्बैरेस करने की जगह यार, अगर उससे 2-3 मैच से कंटिन्यू मिस्टेक हो रही है तो एटलीस्ट उसको एम्बैरेस करने की जगह उसको समझा देना, मतलब कायदे से कि मतलब देखो ऐसा ऐसा तुमसे यहाँ पे गलती हो रही है तो इसको इम्प्रूव करो। अब ये नहीं कि आप उस पर बिल्कुल चढ़ जाओ कि यार ये कैसे किया, मेरा माइनस हो गया ये वो। अब देखो वो करोगे तो फिर तो यार जो रैंक आपका माइनस हुआ है वो हुआ है, लेकिन आपके साथ कोई खेलना भी पसंद नहीं करेगा। फिर क्या अकेले थोड़े जाओगे ग्लोबल या हेरोइक, वो भी क्लैश स्क्वाड में। सोलो अगर रैंक मैच खेलो तो वो बात अलग है कि आप लोग सोलो में पुश कर सकते हो, कोई सोलो प्लेयर है तो। बट क्लैश स्क्वाड में तो आपके पास 4 बंदे होने चाहिए और एटलीस्ट सबका माइक ओपन होना चाहिए, एंड मतलब अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुल मिला के इतना है। तो बस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना कि कैसा लगा। और अगर कोई पुश कर रहा है तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी कहीं ना कहीं पे। तो तब तक के लिए बाय।